पे नहीं चढ़ना है। एवरेस्ट पर तो फिर एक ही आदमी अपना नाम कर सकता है, लेकिन जीवन का अध्यात्म एवरेस्ट है और उसके ऊपर हम सब एक एक करके अगर चाहें तो वहां पहुंच सकते हैं। यही सबसे विशेषता है भारतीय संस्कृति की। यहाँ हर एक को अधिकार दिया गया, यहाँ ब्राह्मण को अधिकार दिया गया, क्षत्रिय को अधिकार दिया गया, सामान्य परिवार में उत्पन्न होने वाले को अधिकार दिया गया, राजा को अधिकार दिया गया, ऋषि को अधिकार दिया गया, एक स्वस्थ व्यक्ति को अधिकार दिया गया और 8 स्थानों से टेढ़े विकलांग अष्टावक्र को अधिकार दिया गया। और उन्होंने अष्टावक्र गीता दी। कल मैं विकलांगों के बीच में प्रवचन करने गया था, तब मैंने उनको कहा था कि आप सब कभी भी निराश मत हो, क्योंकि आप 1-2 अंग से विकलांग हैं, लेकिन इस देश में तो 8 अंगों से विकलांग व्यक्ति सन्यासियों का पूज्य हो गया। वेदांतियों का जीवन में जो अष्टावक्र गीता न पढ़े उसका वेदांत का अध्ययन अधूरा माना जाता। इसलिए लौकिक कठिनाइयां तो व्यक्ति की सारी समाप्त हो ही नहीं सकती। उन कठिनाइयों के बीच में से जो मार्ग निकालने का प्रयत्न करता है, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयतेष्टम। निंदन्तु नीति निपुणा, बड़े बड़े लोग मेरे कार्य की, आपके कार्य की निंदा करें तो करें। निंदन्तु नीति निपुणा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयतेष्टम। आने वाली छोटी छोटी सफलताएं आए अथवा चली जाएं, लेकिन भरते कहते हैं यारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, तो कभी कार्य शुरू ही नहीं करते, डर लगता उनको। आरभ्यते न खलु विघ्न भयेर्न नीचै आरभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वो विघ्नों की चिंता नहीं करते हैं, उसमें तो निखार आता है। जैसे आप सोने को और भट्टी में डाल देते हैं, लेकिन उसकी चमक और बढ़ती चली जाती है और वो अपने उस सौंदर्य को और अपनी महिमा को समाप्त नहीं करता है। चाहे गन्ने के शेरडी के लाख टुकड़े कर डालें, पर वो अपनी मधुरता नहीं छोड़ता है। चंदन के 50 टुकड़े कर डालिए, पर वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। ऐसे ही सज्जन लोग चाहे जितने विघ्न आए, उन विघ्नों के बीच में अपने जीवन के आदर्श को जीवित रखने का प्रयत्न करता है। और जीवन के आदर्शों के प्रति जब समर्पित होता है व्यक्ति, तो परमात्मा भी उसके अपने आप मदद करता। माता ने तो कह दिया कि तूने मेरे उदर से जन्म प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तुझे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। और सूर्य ने निकाल दिया छोटे से बालक को। कथा आपको सब ज्ञात है। ध्रुव चल पड़े। जब चले तो उनको कुछ मालूम तो है नहीं, लेकिन जाते जाते देवर्षि नारद स्वयं भी बेचारे एक बार चक्कर में तो आ गए थे, वो बात मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ज्यादातर लोगों को चक्कर में से छुड़ाने का काम करते थे। घूम घूम कर देखते थे कि लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, और उस स्थिति को देखने के बाद वो आध्यात्म में गति कैसे हो सकती है, इसके बीच की बाधाएं कौन कौन सी हैं, उनको दूर कराने के लिए देवर्षि नारद सब लोगों को संदेश देते थे, मार्ग बताते थे। तो जिसने कभी देखा ही नहीं था भगवान को और किसी कारण से जाना पड़ा, यहां वैराग्य जो ध्रुव को हुआ है वो कारण से हुआ है, क्योंकि अपमान मिला, इसलिए उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता की आज्ञा से और उसको वैराग्य जागा। मेरा निवेदन ये कि कारणजन्य जो वैराग्य होता है वो कारण की समाप्ति हो जाने पर वैराग्य समाप्त हो जाता। इसलिए इस देश में बहुत सारे साधु सन्यासी आपको दिखेंगे, लेकिन बड़ी कठिनाई है। मैं बहुत सारे निकट से उनको देखा है कि जब वैराग्य होता है तो सचमुच बड़ा आते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आ गया,
उसने कहा मुझे तो संसार अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई तुमको 15,000 वेतन मिलता है, पुरानी बात है। नहीं महाराज, संसार अनित्य है। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात। और उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी हमको भगवा वस्त्र दे दीजिए। ब्रह्ममित्रानंद जी उसके साक्षी भी हैं, उनके नगर का वो व्यक्ति था। मैंने उसको दे दिया। दूसरे दिन उसने कमंडल उठाया, भिक्षा करने के लिए मंडली में जाता। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रोफेसर, डॉक्टरेट लिया हुआ और इतना वैराग्य है इसको। 10-15 दिन बीते थे। अब उसको साधु जीवन में जो कठिनाइयां मन में आने लगी उसका अनुभव तो था ही नहीं, और कारण जन्य कोई वैराग्य हुआ होगा, उस कारण का अंत तक मुझे पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि कारण समाप्त हुआ। 1 महीने के बाद में एक महिला अपनी मारुति कार लेकर के आई, उनसे कुछ बातचीत की और उनसे कहा कि आप तो सन्यासी हो गए अब, इसलिए जो बैंक बैलेंसेस जो हैं मैं कागज लेके आई हूं, आपको पैसे से क्या मतलब, आप हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। आप बड़े आनंद के साथ भिक्षा करिए, आनंद से रहिए। लेकिन उसने इतना भी कहा कि मैं जानती हूं कि मुझसे कुछ भूल हुई थी जिसको आप सहन नहीं कर पाए, आपसे कुछ भूल हुई थी इसलिए मैं आपको रोक नहीं पाई। अब वो महात्मा जी ने कहा कि जो तुमने कहा था वो मैं सब क्षमा करता हूं, और बिना बताए, ये बड़ी अच्छी बात थी कि जब वो गए थे तो अपना शर्ट और बुशर्ट और पैंट हमारे कोठार में दे दिया था, और कोठारी ने उसको यूं रख छोड़ा था कि किसी गरीब आदमी को कभी दे देंगे। मुझे तो पता ही नहीं लगा। वो कोठारी जी के पास गए और अपना पैंट और बुशर्ट मांगा, और कब वो अपनी पत्नी के साथ वापस चले गए ये मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। मैं निवेदन ये कर रहा था कि वैराग्य विवेकपूर्ण होना चाहिए। यदि परिस्थिति जन्य आपके मन में वैराग्य हुआ तो वैराग्य समाप्त हो जाएगा, और वैराग्य धारण करने वाला व्यक्ति उपहास का पात्र बनेगा, और दूसरों के मन में भी एक घृणा का भाव जग जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे हैं कि आप घर में रहिए, और जब बहुत ज्यादा वैराग्य हो तो सूचना मत दीजिए किसी को। कई लोग तो वही सूचना देकर के संन्यास लेते हैं, वो परंपरा ऐसी है नहीं, अब चल पड़ा। जब गौतम बुद्ध को वैराग्य जागा था तो पहले एडवर्टाइजमेंट दिया था कि मैं कल वैराग्य चढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद को जो वैराग्य हुआ तो बस के रामकृष्ण की कृपा हुई और अचानक हो गया। रामतीर्थ की बात तो मैंने कल आपको बताई थी कि जिन्होंने अपनी सारी प्रशस्ति की जितनी वस्तुएं थी वो समुद्र में फेंक दी, और अपने आप अपने ऊपर हंसने लगे। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो सन्यासी? उसने कहा पराजित होकर जा रहा था, अब विजयी होकर जा रहा हूं। बोले पराजित होकर कैसे जा रहे थे? बोले एल्बम इकट्ठे किए थे, कटिंग इकट्ठा की थी, मानपत्र इकट्ठे किए थे दिखाने के लिए कि ये सब कुछ हुआ मेरा। जब रात्र को शरद पूर्णिमा की रात्र में चंद्रमा की ओर मैंने देखा, उसने मुझे संदेश दिया, नाम और रूप की मिथ्या करने वाले बात, आप तो वेदांती हैं, आप बार बार लोगों से कहते रहे कि नाम मिथ्या है, रूप मिथ्या है, और आप नाम और रूप को लाद के ले जा रहे हैं। बस जैसे ही विचार आया, स्वामी रामतीर्थ ने पूरी की पूरी वो सारे बक्से और सारी पोटली उन्होंने फेंक दी समुद्र में। जब लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हैं, बोले यदि इनको लाद के ले जाता तो पराजित होता, इनको फेंक के जा रहा हूं इसलिए मुझे विजय मिल रही है कि मैं अपने सिद्धांत पर रहा। संसार में रहें, लेकिन कैसे रहें? तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस पुरुष को उस परम की प्राप्ति हो जाएगी। यहां पुरुष शब्द लिखा है, हमारे यहां तो एक एक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ। मनुष्य लिखा गया तो उसको मुमुक्षत्व चाहिए, और जो पुरुष कहा गया तो उसको परमात्मा को पाने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी के लोग इंसान हैं, आदमी हैं, मानव हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई बड़ा मूल्य नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य तब होता है जब आप जिज्ञासु हो जाते हैं, आप मुमुक्षु हो जाते हैं, आपके जीवन में कुछ विशेषता आध्यात्मिक आने लगती है जिसको आप प्रकट नहीं करते,
लेकिन स्वयं अपने आप ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यहां अर्जुन को कहा तू पुरुष है, तुझे पुरुषार्थ करना है। हर 2-4 दिन के बाद उसके नाम के साथ में कोई विशेषण जोड़कर और उसकी शक्ति को जगाने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण उनको धीरे धीरे ऊर्जावान बना रहे हैं। और यहां कहा परम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले धर्म की बात की थी। कल मैं उपसंहार में कहा कि धर्म के द्वारा ही परम की प्राप्ति होती है। गीता जहां से प्रारंभ हुई वो भी धर्म शब्द, और गीता जो जहां होती है पूर्ण, वहां एक मम शब्द आया है। अब दोनों का आप जोड़ दीजिए तो धर्मम मम। और जहां से प्रारंभ हुई गीता वहां धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका एक अर्थ महापुरुष ने किया कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस जिस जहां जहां क्षेत्र में आप हैं वहां आप धर्म का आचरण करिए। विद्यार्थी का धर्म, व्यापारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, परिणीता का धर्म, माता का धर्म, सन्यासी का धर्म, ये सब के धर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य। ये सब जितने धर्म हैं सबके अलग अलग, लेकिन उनमें रहते हुए तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार, भली प्रकार से करो। बेगार टालने की बात नहीं है। आपने अपने नौकर को कहा कि जाओ सफाई करो, वो गया कमरे में, जहां तहां पोछा मारा। बाद में सोचता है रोजे तो करते हैं, अब आधा छोड़ भी दिया तो क्या पता चलेगा। लेकिन मालिक बड़ा सजग था। जाके उसने देखा, उसने कहा जब तुम पूरे कमरे में तुमको पोछा लगाना था तो यहाँ ये धूल क्यों दिखाई पड़ रही। बहुत अच्छी तरह से उसने देखा। नौकर बड़ा भला था, उसने कहा रोज तो करते ही थे, आज हमने सोचा यूं ही चला दिया जाएगा, आप आएंगे थोड़ी देखने के लिए, आप आ गए, अभी कर देता हूं। कार्य बहुत छोटा है, लेकिन उस कार्य को भी निष्ठा के साथ करने वाले व्यक्ति उस कार्य में से ही अध्यात्म निकाल लेते हैं। 2 बड़े प्रमाण हैं आपके सामने, एक रैदास का और एक कबीरदास का। दोनों का कर्म बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। एक कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, दूसरा जूता बनाने का काम कर रहा है, और दोनों को हम लोग संतों की श्रेणी में रखते हैं। और मीरा की बात मैं बता ही चुका था आपको कि मीराबाई ने मन से ही रविदास को अपना गुरु मान लिया था। प्रत्यक्ष यदि दीक्षा देते तब तो जवां जातिवाद बहुत था, इसलिए शायद रविदास को लोग जीवित रखते न रखते। इसलिए उन्होंने निषेध किया कि मन से मानने का आपको अधिकार है। और बड़ी विचित्र बात है, अगर कोई अपने कार्य को परमात्मा के अर्पित करते हुए करता है तो उसको परम की प्राप्ति जब हो जाती है तो जगत के पदार्थ में से उसकी रस की निवृत्ति होती है। रैदास बैठे बैठे अपने जूते बना रहे थे, भजन गा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति जो बड़ा सिद्ध है, वो जा रहा है यात्रा करने के लिए। रविदास के भजन सुनकर उस सिद्ध संत को भी बड़ा अच्छा लगा और वो खड़ा हो गया। उसने देखा बड़ा छोटी सी झोपड़ी है और थोड़े से इसके जो उपकरण हैं लोहे के, जिनसे उसके जूते बनाने में काम आते हैं, वो है। बड़ा गरीब सा दिखाई पड़ता है। सिद्ध पुरुष ने कहा, रविदास तुम्हारे ऊपर मेरे मन में दया जागी है, एक ऐसी वस्तु तुमको दे दूंगा कि तुम्हें फिर जूते बनाने नहीं पड़ेंगे। क्या है महाराज? मेरे लिए उपयोग में नहीं आएगा, मैं लौट के तुमसे ले लूंगा, 4-5-10 दिन के बाद लौटूंगा, यात्रा पे जा रहा हूं। ये मैं तुमको पारसमणि देता हूं, और इस पारसमणि से जितना लोहा इकट्ठा कर सको सबको स्पर्श करा देना, सोना बन जाएगा, फिर तुमको जूते नहीं बनाने पड़ेंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। उसने ले लिया। उस पारसमणि को लेने के बाद रविदास ने, कोई नया रुमाल तो था नहीं, पुराना कोई कपड़ा था, उस पुराने कपड़े में उस पारसमणि को बांधकर और अपने छप्पर में छिपा कर रख दिया। अपनी झोपड़ी के छप्पर में छिपा कर रख दिया। 20 दिन के बाद वो संत लौटे। उन्होंने कहा कि तुमने इसका उपयोग नहीं किया। चरणों पर शीश रख दिया उसने। कहा, महाराज उस समय मैं आपको बोल नहीं पाया, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई आपको हुई, आप मुझे ठीक से पढ़ नहीं पाए।
मैं अपने कर्म में इतना प्रसन्न हूं, आपने सोचा मैं दरिद्री हूं, लेकिन मेरी वस्तुएं दरिद्रता की सूचक हो सकती हैं, लेकिन मेरे अंतर का ज्ञान तो सम्राट जैसा है, इसलिए मैं आपकी इस मणि का उपयोग नहीं कर सका। संतुष्टः संतुष्टो येन केनचित्। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो अध्यात्म का धीरे धीरे अभ्यासी होता है वो अपने आप परम संतुष्टि में रहता हुआ उस दिव्य आनंद को प्राप्त करने का यत्न करता है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् असक्तः सततम। सतत शब्द याद रखिएगा। एक दिन पूजा कर ली, 2 दिन नहीं किया, एक दिन ध्यान कर लिया, 2 दिन नहीं किया, भगवान को क्या, भगवान को कुछ करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, सच्ची बात। और मैं तो विनोद में कहता हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना ही मत। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि परमात्मा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक 100 रुपए 200 रुपए का आदमी और वो उसका कहे कि मैं इन 200 रुपए से अंबानी को खुश करने की कोशिश करूंगा, तो जैसे उसका ये सोचना गलत है, वैसा ही मेरा और आपका ये सोचना गलत है कि मैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा हूं। परमात्मा को प्रसन्न मत करिए, वो तो सच्चिदानंद है। उसका स्मरण करने से आपके भीतर प्रसन्नता प्रकट होती है, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो सदा प्रसन्न है उसको हम क्या प्रसन्न करेंगे? लेकिन उसका नाम लेने से चित्त प्रसन्न होता है, उसके गीत गाने से स्फुरणा होती है, ध्यान में खो जाने से कोई विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी नियम आप लें, परमात्मा को प्रसन्न नहीं करना है अपने अंतर को, और उसमें सातत्य होना चाहिए विदाउट इंटरप्शन। चाहे छोटा सा नियम हो, पर वो नियम फिर अच्छी तरह से सततम शब्द का है। कई बार आपको निवेदन कर चुका हूं कि गंगा जी की धारा कभी भी कहीं भी रुकी नहीं। कम तो हो जाता है पानी, लेकिन कहीं उसका प्रवाह बंद नहीं होता। जब जब मैं गंगा जी के किनारे बैठता हूं, स्नान करता हूं, आचमन करता हूं, माँ त्रिबुद्धि है मेरी, मैं जब उसमें भीतर बैठता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं माँ की गोद में बैठा हूं। तब मुझे उनका ध्यान करते हुए एक ही बात लगती है कि कितना श्रम किया इस गंगा माँ ने। सदियां गुजर गईं, लेकिन कभी इसका प्रवाह बंद नहीं हुआ। अगर सततम देखना है तो गंगा जी से देखो, सतत प्रवाह है। परमात्मा के जिस स्वरूप का भी आप ध्यान करते हो, उनकी सब लीलाओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उन्होंने भी सतत जीव के ऊपर करुणा की है। उस करुणा का किसी ने अनुभव किया है और किसी ने नहीं किया। बड़ी कठिन बात। कई बार आदमी विपत्ति में होता है तो कहता है भगवान मदद करो मदद करो, भगवान की मदद मिल भी जाती है। जब संपत्ति में सफलता मिलती है तब लोग कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली। बोला पता नहीं कितनी मेहनत की और कितनी तरह की कॉन्स्पिरेसी की, तब सफलता मिली। आजकल केवल उतने से काम नहीं चलता है। आजकल तो सफलता में लोग षड्यंत्र को भी जोड़ के रखते हैं और दिखता है कि हम सफल हो गए, बहुत बड़े, बाद में पश्चाताप होता है। बिहार का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जो बड़े बड़े मैनेजमेंट सिखाने जानता था, जो कि मैट्रिक पास था खुद। जबरदस्ती लाठी मार करके एमए का डिग्री का रजिस्ट्रार से कागज छीन लाया था। मैं नाम नहीं लूंगा, अब आजकल कोई पूछता नहीं। जो लोग सीधे मार्ग से चलेंगे, भले उनको विलंब हो, न मिले तो न मिले, लेकिन उनका अंतर बड़ा संतुष्ट रहता है कि मैंने सात्विकता नहीं छोड़ी, वस्तु मिली नहीं मिली क्या करना है। तस्मात् असक्तः सततम। भगवान कह रहे हैं इसलिए अर्जुन निरासक्त होके करना। आसक्त होके करोगे तो रोना आ जाएगा, बड़ी पीड़ा होगी, कष्ट होगा। और निरासक्त होकर कर्तव्य मान के काम करते चले गए। कल प्रातः काल मैंने विकलांगों के बीच में कहा था, मैं कभी कभी अपनी ये 12 दिन तक जब मैं रहता हूं तब मैं कहता हूं कि मेरी कुटीर है। उसके बाद मैं जब चला जाता हूं हरिद्वार तब मैं कहता हूं मेरी कुटीर है। फिर जिसके घर में ठहरता हूं, कोठी में, बंगले में, मैं कहता हूं मेरे कमरे में आ जाना। और मेरा ये हरदम हर 4 दिन के बाद मेरा बदलता है, इसलिए मेरी आसक्ति कहीं होती नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं। ये हरिहर कामधेनु ट्रस्ट का है, वो समन्वय सेवा ट्रस्ट का है।
जब मैं सूरत में ठहरा तो पोद्दार जी का बंगला था, लेकिन 4 दिन तक बड़े मौज से करोड़पति की हवेली और रहने वाला सन्यासी, और कहता है मेरे कमरे में आ जाना। हम अपने मेरे का इतना विस्तार करते चले जाते हैं कि एक पिछला छूटा तो आगे की चिंता नहीं रहती। तो कल प्रातः काल जब मैं यहाँ खड़ा हुआ स्कूटर के पीछे, 50-60 एकदम से छोटे छोटे पत्ते पानखर है गिरे। कवि हृदय होने के कारण अब मैं कविता सुनने का समय भी मिला और प्रवचन में बात पूरी हो जाती है। मैंने प्रश्न किया, इतने दिन से इसके साथ थे, अब छोड़ के जा रहे हो, इनको पीड़ा हो रही है क्या? वृक्ष के पत्ते ने कहा पीड़ा नहीं हो रही महाराज, बड़ा आनंद हो रहा है। क्यों? बोला अगर मैं ही बना रहता तो जो दूसरे आशा लगा के बैठे हैं वो कहाँ बैठते, इसलिए कुर्सी खाली कर रहा हूं, दूसरे आवे और बैठे और वो आनंद से रहे। एक नूतन पल्लव को जन्म देने के लिए एक पुरातन पल्लव के मन की पीड़ा और उसका आनंद, ये हम कहाँ देख पाते हैं? किसी वस्तु को छोड़ने में भी आनंद है, इसकी प्रतीति हमें कहाँ होती है? क्योंकि हम तो संग्रह में जीते जीते जीवन के क्षणों का समापन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आपने सुना भी था, क्षण की बड़ी कीमत है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः सचेत निरर्थकम नीतः कानो हानिस्ततोधिकः। वहां तो $1.5 का $3 ही देना पड़ा था, लेकिन यहां जो बात मैं आपको कह रहा हूं तो कहते हैं 100 करोड़ सोने की गिन्नी लिया, 100 करोड़ सोने की गिन्नी एक तरफ रख दो और अपने जीवन का बीता हुआ क्षण मांगने के लिए लाख प्रयत्न करो, वो आपकी गिन्नियां व्यर्थ जाएंगी, वो बीता हुआ क्षण वापस नहीं आएगा। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी बीता हुआ क्षण नहीं मिल सकता है। सचेत निरर्थकम नीतः, यदि वो जीवन का क्षण निरर्थक चला गया, नीतिकार कहते हैं इससे बड़ी और कोई हानि नहीं हुई। कानो हानिस्ततोधिकः, उससे अधिक और बड़ी हानि क्या हो सकती है? इसलिए भगवान सततम शब्द का कह रहे हैं, क्षण का मूल्य अपने आप करना, कण का भी मूल्य करना। और कण की तो बड़ी महिमा बताई हमारे भगवान आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा कि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता, एक कण यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। भगवान आदि शंकराचार्य प्रश्न कर रहे हैं, यमराज से क्यों डरते हो? यमराज आपको पकड़ ही नहीं सकता। मैं तो विनोद में कहता हूं मेरे पास तो कभी नहीं आ सकता, आपके पास भी नहीं आएगा। खाली 2 चीजें रख लो, एक संयम और एक नियम। इंद्रियों का उतना उपभोग जितना शास्त्र ने बताया हो, जितना सहज रूप से आपके अंदर ललक न जागे। और यदि उन संयम पूर्ण जीवन में व्यक्ति रहा और कुछ नियम हो, और संयम और नियम में जीते जीते अचानक शरीर है, वो दिन आ जाए कि जाना पड़े, यमराज आ जाए तो गरज के कहना वापस लौट जाओ, तुम अकेले हो। यम और हमारे पास 2 हैं, एक संयम और दूसरा नियम, हम पटक देंगे आपको। यम को भी पराजित करने की शक्ति मानव के भीतर और न होती तो नचिकेता का नाम कौन जानता। यमराज कहता ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, नचिकेता कहता नहीं, वो नहीं लूंगा। अंत तो गत्वा यम को विद्या बतानी पड़ी। इस देश का छोटा सा गुरुकुल का बालक जब मचल जाता है तो यमराज के वचनों को भी बंद कर देता है और उसके भीतर से छिपे हुए ज्ञान को प्रगटा देता है, जो उपनिषद में आकर प्रकट होता है। उसने कहा यमराज जी आप उनको पकड़िए, न संपराया प्रतीति बालम। वो तो बड़े बाल बुद्धि लोग हैं जो कहते हैं नायम लोकः अस्तीति, इस लोक के अतिरिक्त कोई दूसरा लोक नहीं है। इस प्रकार की बात करने वाले लोग न सांपराया, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और यमराज कहता है ऐसे लोग जो दूसरे लोक को सत्य नहीं मानते,
पुनः पुनः वशम आपद्यते में, उनको बार बार मैं पकड़ने का प्रयत्न करता हूं। यदि आपने गीता की इतनी सी बात मान ली, काम तो खूब करिए, लेकिन बीच बीच में ईश्वर के साथ सातत्य रखिए। आप तो सब अभ्यासी हैं, गुजरात में बहुत कम है, अच्छी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, पूर्वांचल में, सब जगह हर 15-20 मिनट के बाद बिजली चली जाती। सबने इन्वर्टर लगा रखे हैं, कभी कभी वो फेल हो जाते हैं। जब बिजली चली जाती है तो वो गीता याद आ जाती है, इसका सतत संबंध पावर हाउस से टूट गया। सतत संबंध बना रहता तो प्रकाश होता। तो जब जब कभी आप उदास हो तब देख लीजिए कहीं या तो फ्यूज उड़ गया या डिस्कनेक्ट हो गया, और जहां ऐसा विचार करेंगे वहां फिर से चेतना आ जाएगी। हे शाम, और कल बताया था भगवान बहुत कुछ देते हैं। जब आपने सतत हुए तो फिर क्या मिलेगा? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंत थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं जो कुछ तुमसे कराना चाहता हूं उसके बदले में मैं दूंगा तुमको। मैं ऐसा भगवान नहीं हूं कि खाली लेना ही जानता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा देता हूं। लेकिन इतनी बात करनी पड़ेगी, तेषाम सतत युक्ता नाम, बारंबार अपने को परमेश्वर से जोड़ने वाला व्यक्ति। एक शर्त लगाई, कंडीशनल बात। उस सतत भक्ति में धीरे धीरे पहले तो नियम का पालन करें। नियम का पालन करते करते जिस दिन नियम का पालन नहीं होगा उस दिन छटपटाहट होगी, व्याकुलता होगी। ये लक्षण है कि आपके भीतर अध्यात्म कहीं अंकुरित हो गया। जिसको प्रार्थना का नियम है, जिस दिन प्रार्थना न करे उसको बहुत कष्ट होता है। जिसको बैठकर पूजा करने का नियम है, कोई जरूरी काम आ जाए चला जाए तो बार बार मन वहीं जाता है। ये अच्छे लक्षण हैं, क्योंकि आप किसी अच्छे गुण का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं उन लोगों को बुद्धि योग जरूर देता हूं, जल्दी से जल्दी दे देता हूं। किनको देता हूं? भजताम प्रीति पूर्वकम। अब यहां केवल एक शर्त है कि नियम का पालन केवल नियम के पालन के लिए मत करिए, नियम का पालन प्रीति पूर्वक करिए। वैसे आप कभी कभी, ये हमारे यहाँ जितनी यहां बैठी हैं बहनें, वो तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करती होंगी, लेकिन हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसे ही रख देते हैं, खाओ। खाना पड़ता है, बेचारे क्या करेगा। अब आपने प्रीतिपूर्वक भोजन परसा नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद अप्रीतिपूर्वक दिया हुआ भोजन यदि कभी आपके पति के भीतर क्रोध प्रकट करे तब समझ लेना कि ये मेरी ही देन है। अगर मैंने उनको प्रीतिपूर्वक खिलाया होता तो ये क्रोध नहीं आता। इसलिए व्यवहार में भी अध्यात्म को धीरे धीरे अवतरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। यदि प्रीतिपूर्वक भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। भगवान आपको देंगे बुद्धि। कल मैं बता चुका हूं, चले जाओ लंदन के हेरोड में, नहीं मिलेगा। अमेरिका में मैसी में चले जाओ, फिनले में चले जाओ। बहुत घूमा हूं इसलिए कुछ याद रह जाते। 40 देश में घूमे, और आजकल तो अब बड़ी कठिनाई होने लगी। 6 महीने के बाद 80 वर्ष का होने वाला हूं। अब लोग जब आ जाते हैं जिनके गांव में मैं 40-50 वर्ष पहले गया, आकर सामने खड़े हुआ, महाराज ओढ़खो छो। बड़ा चक्कर के बाद 50 वर्ष पहले बाद मिला आदमी, बड़ी कठिनाई तो होती है। फिर वो अपना कोई संदर्भ देता है तब मुझे याद आता है, हाँ भाई मैं आया था तुम्हारे गांव में। अभी इतने गांव में मैं घूमा हूं कि उन गांवों का नाम लूंगा तो ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा, कलाक, इसलिए नहीं बताऊंगा। केवल गुजरात में 100 ऐसे छोटे बड़े गांव होंगे जहां मैंने प्रवास किया, बड़े आनंद से रहा हूं। जब पहली बार शंकराचार्य पद पर आया था और मैंने देखा किस राजा के यहाँ हमारे पूर्वाचार्य गए थे, तो उसमें भादरवा स्टेट का नाम था। मैं भादरवा चला गया। उस समय पैसे थे नहीं, मेरे मठ के ऊपर कर्ज था। जानबूझ करके एक चैलेंजिंग काम है ऐसा मान के मैंने कहा संपत्ति से क्या होता है, भगवान आदि शंकराचार्य का पवित्र नाम है, सब करेगा अपने आप। अब मैं वहां शाम को पहुंच गया 4 बजे। आज तो आप माला चढ़ाने के लिए बड़े व्याकुल हैं, लेकिन कितनी कठिनाइयों में से
परमात्मा ने मुझे गुजारा है ये मैं जानता हूं। मैं पहुंचा, वृक्ष के नीचे बैठा हूं, मेरे साथ मसालची है, बंदूक वाला है, छड़ीदार है, एक सेक्रेटरी है। पैसा था नहीं इसलिए बस में बैठकर आ गए बड़ौदा से भादरवा। वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक आदमी उधर से आए, उन्होंने देखा 31 वर्ष की आयु थी। मैंने उनको परिचय दिया। मुझसे जो पूर्व वाले आचार्य थे वो बहुत गुस्सा करते थे। तो जब लोगों को मालूम पड़ा कि उस पीठ के आचार्य आए हैं तो सबने कल्पना की कि वही आए होंगे। अब मुझे गुजराती बहुत आती नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी लगभग। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम्हारा नाम पढ़ा, मैं तुम्हारे गांव में आया, भगवान की भक्ति की कुछ बात करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ लोगों को यज्ञोपवीत देंगे, कुछ को कर्मकांड सिखाएंगे। तो उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति आया, बोला महाराज હવે તમારો દોરો જો તમારી યાત્રા છે ને બીજા ગામમાં લઈ જાઓ, અહીં બ્રાહ્મણોને કોઈ બહુ કામ છે, કોઈ છે જ નહીં। अब तो बड़ी कठिनाई। शाम के 5 बजे जाए कहाँ? वहाँ एक प्रिंसिपल भट्ट थे हाई स्कूल के, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा, उस गांव के नहीं थे तो भी उन्होंने कहा चलिए आप मेरे कार्यालय में बैठिए, देखता हूँ। उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि वो स्वामी जी नहीं है जो पहले आए थे सदानंद जी, ये तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी बड़े तेजस्वी हैं। अब थे कि नहीं मालूम नहीं, अपनी अपनी आंखें हैं। तो उस समय आके आने के बाद में एक आया, 2 आए, फिर सबने जाके कहा, बातचीत की, बड़े सब प्रभावित हो गए। अब तो महाराज वो पीतल की पपूड़ी और दमनियां सजा के और सारे राजपूत लोग पगड़ी बांधकर, और फिर तो बड़ी यात्रा निकली। मैं 23 दिन तक उस गांव में रहा। आश्चर्य करेंगे आप। मैंने भी सोचा कि जब तक ये लोग कह न दें कि जाओ यहां से तब तक जाऊंगा नहीं, क्योंकि उस समय कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन उसमें केवल ये सब जो कुछ भी मुझे मिला, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे आराध्य की बड़ी कृपा है। किसी भी परिस्थिति में उनका विस्मरण नहीं होता। आप आश्चर्य करेंगे, जब मेरी एंजियोप्लास्टी हुई तो मेरा डॉक्टर मैथ्यू बीच कैंडी हॉस्पिटल में, कभी कोई पेशेंट ऐसा पूछता नहीं। जब मेरा हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू स्वामी जी, एवरीथिंग इज वेल। अब मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू डॉक्टर। पूछने का अधिकार नहीं, वो तो हंसने लगा। उसने कहा किसी भी पेशेंट ने दुनिया में ऑपरेशन के बाद ऐसा मुझसे प्रश्न किया ही नहीं। अब मेरे को इसलिए आपके प्रति श्रद्धा हुई कि इतना ऑपरेशन